मैंने कल्पलता के समान बड़े लाड़ बड़े चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद ढिंढोरा सियन दीन पगो अवन कठोरा जियन मूरज में जुगवत रहूं दीपवाती नहीं डारन कहूं। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोचिए चलन चहते वन साता यशो का होई रघुनाथा चंद किरण रस रस के चकोरी रवि रुक नयन सकहि के मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य से आंख किस प्रकार मिला सकती है? करके हरिणि चरण चरहे दुष्ट जंतु वन बन भूर विश्वाटिका की सोह सुत सुभग संजीवन मोर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुर सुरत अजर बिहारी। वन में हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनित कोल के रात किशोरी रची विरची विषय सुख भूरी पाहन क्रम जम कठिन सुभाओ तिन्ह करे सुन कानन गाओ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को बनाया है, जिनका स्वभाव पत्थर के कीड़े जैसा कठोर होता है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता पश्यति कानन जोगो जिन तप हेतु तजा सब भोगो शिवन बसे तात के भांति क्षेत्र लिखित कपि देखे राती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों का त्याग कर दिया। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को भी देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस प्रकार रह सकेगी? सुरसर सुभग बनज बनचारी डाबर जोग की हंस कुमारी रस विचार जस आय सोई मैं सिख देऊं जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य हैं? यह विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं सीता को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिया भवन रहे के अम्बा मोह के होई बहुत अब लंबा सुन रघुवीर मातो प्रिय वाणी शील स्नेह सुधा जनुषानी।